हेली कॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत डायरेक्टर जनरल डीजी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद और 12 कोर के इंजीनियर ब्रिगेडियर खालिद की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा की गई। जनाजे में सियासी व अस्करी क़यादत ने भी शिरकत की। हादसे की पहली खबर इनके हेलीकॉप्टर के लापता होने की सूरत में आई और इसमें सवार अफसरान की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर आना शुरू हुई। जनरल सरफराज की तस्वीर देखी और देखता ही रह गया। वक्त थम सा गया और मैं 37 साल पीछे चला गया। मेरी नज़रों के सामने वो सरफराज आ गया जिसने मेरे साथ ही जूनियर कैडेट बटालियन में बतौर कैडेट ज्वाइन किया। पहले दिन से ही हमारा इम्तिहान शुरू हो गया। जूनियर कैडेट कोर्स 18 में हमारी कंपनी अब्दाली थी। जेसी सरफराज और मैं एक ही प्लाटून में थे। उस वक्त हम सबकी उम्र तकरीबन 16-17 बरस थी। बेयकीनी और थोड़ा सा खौफ हम सबके चेहरे से अयां था और इस खौफ को जूनियर कैडेट कोर्स 15 के हमारे सार्जेंट और जेसी 16 के हमारे कारपोल सजाद ने चंद दिनों में निकाल दिया। कुछ अरसे बाद हम सब मुश्किलात के साथ ही बन गए। तकालीफ और रगड़ा खाते कई रातें इकट्ठे बारीक बजरी वाली कच्ची पक्की सड़क पर गोरखा पोजीशन और फ्रंट रोल करते गुजरी। प्लाटून में हम जैसे तो तकलीफ का इजहार भी कर लेते थे, मगर जैसी सरफराज उन तमाम तकालीफ को कभी चेहरे या जुबान पर नहीं लाता था। हालांकि हमारे बहुत से दोस्त मेरे समेत गुस्से और उलझन का इजहार करते रहते थे, मगर जहन पर जोर डालने के बावजूद सरफराज को कभी गुस्से की हालत में तसव्वुर नहीं कर पा रहा। यहाँ तक कि जब हम सीनियर हो गए तो एक दिन मुझे सरफराज से कहना पड़ा कि प्लाटून के जूनियर कैडेट्स को खींच कर रखना जरूरी है। बतौर जूनियर नई नई बुलशिटिंग जो सीखी थी, हम नए जूनियर्स पर इसका इस्तेमाल अपना हक समझते थे। इस काम के लिए सरफराज कभी कभी मेरी खिदमत भी हासिल कर लेता था। सरफराज अपनी कॉपीज़ और किताबों को बड़ी मेहनत से अपनी कबर्ड और सैचल में रखता था। इसकी तहरीर और मज़ामीन के तैयार किए गए नोट्स सदका जारिया की मानंद प्लाटून में इस्तेमाल होते थे। हमारे सीनियर तरीन जेसी 15 के सार्जेंट मसरूर से हम लोग खौफ नहीं खाते थे, क्योंकि वो कभी कभी मुस्कुरा भी लेते थे, मगर इनके जूनियर और हमारे कारपोल सज्जाद से सारी प्लाटून खौफ खाती थी। जेसी बी से पास आउट होने के बाद पीएमए काकूल में हमारी प्लाटून के दोस्त मुख्तलिफ कंपनियों में बिखर गए, मगर पेशा वराना जिंदगी के आगाज पर ही एक छत तले मुश्किलात का मिलकर सामने करने वालों के चेहरे उम्र भर के लिए ऐसे शनासा हो जाते हैं कि फिर मेरे जैसा देश निकाला कैडेट 37 साल बाद भी इन दोस्तों के चेहरों और इनकी कुछ बातों को नहीं भूल पाता। मेरी आखिरी मुलाकात ब्रिगेडियर सरफराज से हुई थी जब 2013 में रावलपिंडी के मेस में पीएमए लॉन्ग कोर्स की रीयूनियन हुई। इस मौके पर मेरी सहाफती बुलशिट तज्जियाकारी और कॉलम निगारी से कुछ कोर्समेट्स ने नाराजगी का इजहार किया तो कुछ रिटायर्ड या रिटायर होने वालों ने कहा ठीक है, अपना काम जारी रखो। इसके बाद 2014 में मैंने ब्रिगेडियर सरफराज को पीटीवी के दाखिली रस्ते पर अपने जवानों के हमरा देखा, जहां से वो एहतजाज करने वाले हुजूम को बाहर निकाल रहा था। इसके हवाले से कुछ मुश्तरका दोस्तों से गुफ्तगू होती तो सभी इसकी खुश इखलाकी और मेहनत के गुण गाते दिखाई देते। जनाजे में वक्त से पहले पहुंचकर अब्दाली 18 के चंद दोस्तों से मुलाकात हुई तो हर कोई उसके अच्छे रवैये और खुलूस के वाक़यात सुनाने लगा। बलोचिस्तान में बतौर IGFC मुकामी लोगों के साथ ज़मीन पर बैठकर इसकी गुफ्तगू की वीडियो पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल थी। एक कोर्समेट ने बताया कि वाशिंगटन में बतौर दिफाई अताशी तैनाती के दौरान पाकिस्तान से जाने वाले कोर्समेट हों या यूनिट अफसरान, वो अपने हाथ से नाश्ता करके देता। ये सवाल मेरे जहन में भी हमेशा से रहा कि सरफराज जैसा इंसान अपने हसास ओहदों के दुरुस्त या गलत तकाज़ों को किन हालात में कैसे कैसे पूरा करता होगा। डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस और बलोचिस्तान में सरबरा सदन कमांड जैसे ओहदे तनाज़ात और संगीन इल्ज़ामात से कभी मुबर्रा नहीं रहे और इस हवाले से सरफराज की तबीयत जानने वालों के जहनों में उठने वाले सवालात तशना तलब ही रहेंगे। बतौर सहाफ़ी जो मुआशरे में आइन और कानून के मुताबिक ताकतवर को अवाम के सामने जवाबदेह बनाने का जिम्मा उठाता है, मेरे लिए भी अपनी रफाकत और पेशा वराना जिम्मेदारियों में तवाज़ुन रखना एक मुश्किल काम रहा है। सरफराज समेत बहुत से अपने कोर्समेट्स से रीयूनियन तकरीबात के अलावा मुलाकातें या राब्ते दोनों इतराफ़ के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते थे, इसलिए बज़ाहिर हम सब ने अपने अपने फरीज़े को तरजीह दी, मगर इज़्ज़त एहतराम और खुलूस बरकरार रहा। दोस्त वो होता है जो ज़्यादा वक्त साथ गुजारे या राब्ते में रहे, मगर कोर्समेट या प्लाटून मेट का ताल्लुक इससे भी बढ़कर होता है, वो जो कई साल बाद भी मिले तो दोस्त की मानंद मिले। जनाजे के लिए वक्त से पहले पहुंचा तो कोर्समेट से मुलाकात भी ऐसे ही माहौल में हुई। यूँ लगा जैसे सब अभी ड्रिल के लिए इकट्ठे हुए हैं। 3 शहीद अफसरान का जनाजा एजाजी गार्ड के साथ जनाजगाह पहुंचा तो कुछ देर बाद आर्मी चीफ और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पहुंच गए। फौजी अफसरान, जवानों और शहरियों का एक हुजूम था जो जनाजगाह को भर चुका था। आर्मी चीफ ने शोहदा के अहले खाना को पहली सफ में अपने पास बुला लिया, बल्कि इनकी जगह बनाने के लिए अपनी जगह छोड़कर पहली सफ में खड़े तमाम अफराद के पास जाकर इन्हें दाईं तरफ से रखने को कहा। इनके हुक्म पर की गई सफ बंदी और सफ आराई के बाद जनाजा पढ़ा दिया गया। वज़ीर आज़म दुआ के बाद वापस रवाना हो गए। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अफसरान की बड़ी तादाद कब्र की तरफ रवाना हो गई। वहाँ भी आर्मी चीफ इंतहाई मुतहर्रिक रहे और ज़ाती तौर पर कब्र के गिर्द हुजूम को पीछे हटने का कहते रहे। इनकी चाबुक दस्ती ने एक बार फिर सबको अपनी मुतय्यन जगह पर रहने पर मजबूर कर दिया। बॉडी लैंग्वेज से ये लगता ही नहीं था कि वो उम्र के इस हिस्से में अपने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से कम फुर्तीले हैं, और इमरान खान भी तो अगले 5 साल के लिए इक़्तिदार पर नजरें जमाए बैठे हैं।
اپنے کورس میٹس کے گروپ میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا میں ہجوم کی پہلی صف سے پیچھے آ گیا۔ اسی اسنا میں کسی نے بلند آواز میں نام پکارا، متی اللہ، متی اللہ۔ میری نظریں آواز کی جانب اٹھیں تو اپنی دائیں جانب دیکھا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ باوردی ماحول میں میرے قدم مجھ سے پوچھے بغیر جنرل صاحب کی جانب اٹھ گئے۔ ہاتھ ملانے کے بعد آرمی چیف نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ سرفراز آپ کے کورس میٹ تھے، میں آپ سے ان کی وفات پر تعزیت کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ دراصل سرفراز میرے پلاٹون میٹ تھے اور آپ کا شکریہ۔ ساتھ میں شہید کے قریبی رشتہ دار کھڑے تھے جن سے میں نے اپنا تعارف کروایا اور تعزیت کرنے کے بعد اپنی جگہ پر آ گیا۔ آخری رسومات کے بعد کورس میٹس کے ساتھ جنرل سرفراز کے بچوں کیپٹن احمد اور ان کے چھوٹے بھائی سے ملاقات ہوئی۔ کورس میٹس سے ملاقات اور آخری رسومات کے بعد واپسی پر ایک ہی سوال ذہن میں اٹھتا رہا کہ فرض شخصیت پر کیسے اور کب حاوی ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ آئین شناسی اور فرض شناسی دونوں ایک دوسرے کے لیے کتنے لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے شہیدوں کے درجات بلند کرے اور ان کی قربانی کو رائیگاں نہ جانے دے، آمین۔